उसके बाद में मेरी माँ का जो भी होता है अंतिम संस्कार यहाँ पे हुआ। यकीन था कि जो इंसान अपने बच्चे का ना होगा वो मेरा क्या होगा। और जब मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी आई ना, तो मेरे यहाँ किसी को कोई नहीं पता कि वहाँ से क्या आएगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं इस समय कुछ ना थोड़ा सैड चल रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए टाइम ही ऐसा है। जो लोग मेरा इससे पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो मैंने बताया था वहाँ पे इस तारीख के बारे में। तो ये चीज़ें मैंने बता रखी है, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है। लेकिन इस बीच में काफ़ी न्यू लोग जुड़े हैं मुझसे, तो लोगों को ये नहीं पता है ना। कुछ लोग पूछने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आप लोग नहीं पूछते होंगे कि दी को दुख होगा इन्हें। तो कोई बात ना है, जो सच्चाई है तो उससे भागना किस बात का। और कमेंट्स भी आया था कि क्या हुआ था दी आपके हस्बैंड को। उसके बाद में भी एक बहन ने किया है कि उन्हें मेरा ब्लॉग देखे, जो मैंने बताया मेरी पहली रात क्या हुआ था मेरे ससुराल में। उसके बाद में तो उन्होंने कमेंट किया, एक ही वीडियो देखे होंगे और तो देखे नहीं, तो उनको नहीं समझ में आया। तो उन्होंने बोला आपके हस्बैंड इस समय हैं कहाँ, तो उनको नहीं पता है। और बाकी लोग के जैसे कई न्यू सब्सक्राइबर है तो सोच रहे होंगे, किसी को तो पता होगा कि हाँ मेरे हस्बैंड कहाँ है या नहीं है, लेकिन क्या हुआ था उनके साथ में ये नहीं पता होगा ना। मेरी माँ के साथ क्या हुआ, तो वो सब चीज़ें मैं आज यहाँ पे बताऊँगी। कैसे क्या हुआ था, मेरी दुनिया कैसे उजड़ गई थी, ये चीज़ें। क्योंकि बहुत पहले मैंने वीडियो बना रखी है, 1 साल पहले का है वो, तो कौन इतना पीछे जाके देखेगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग फुल वॉच कीजिए और बहुत ही हिम्मत करके ये चीज़ें बता रहे हैं। क्योंकि ये आज तो 28 तारीख है, मेरे दिमाग में इस समय यही सब चलता है। ये टाइम ही वैसा चल रहा है, मई का महीना। तो फिर सोचा आप लोग के कमेंट्स के जवाब भी देते हैं, और आप लोग जो जानने की कोशिश करते हैं तो बताते भी हैं। लाइव में भी कुछ लोग पूछते तो वहाँ पे कितना सारी बातें करें ना, तो इसलिए मैंने वीडियो ही बना दिया। तो फुल वॉच करो सभी लोग। तो जानते हैं मेरे हस्बैंड और हम मतलब केरल में मेरे हस्बैंड रहते थे, वहाँ पे काम करते थे, वो वहीं पे रहते ही थे। उसके बाद मैं वहाँ से चली आई थी। करीब 17-18 दिन मुझे आए हुए हुआ था यहाँ पे घर पे। मेरी दोस्त की शादी थी, मेरे भतीजे का मुंडन था यहाँ। तो फिर मैं वो आने वाले थे, लेकिन होता ना है, होने को कौन टाल सकता है। तो फिर नहीं गए, बोले काम धाम है ये सब वो हो जाएगा, तुम चली जाओ। मुझे मेरे भाई के साथ भेज दिए, मैं घर पे चली आई हंसी खुशी से। यहाँ पे सब कोई ठीक ठाक था, मेरी माँ थी, सब कोई अच्छा था। किसी को ना पता था ये दिन आ जाएगा। फिर 27 तारीख को दिन में भी बातें हुई, मैं अपने दोस्त के यहाँ शादी में थी, वहाँ से फिर मैं आई। वो सब बातें बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बस यहाँ मैं आप लोग को ये बता दूँ कैसे क्या हुआ था। फिर रात में हमसे 27 तारीख को मैंने टाइम भी वीडियो शॉर्ट वीडियो में डाल रखा था ना, 9:48 तक। उतना टाइम तक हमारी बातें हुई थी। फिर फ़ोन रखे, बोले भी बाद में फ़ोन करते नहीं। फिर मैं सो गई रात में, बहुत गहरी नींद लगी। रात में फ़ोन आया नहीं, सुबह में पता चलता है फ़ोन आया। तो ये हुआ ना, मेरे हस्बैंड का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। 3 लोग थे साथ में जा रहे थे, 2 लोग का एक्सीडेंट हो गया था। एक मेरे हस्बैंड थे, हमारे यहाँ के एक चाचा थे वो भी थे। एक लोग थे वो बच गए थे, पीछे रुक गए थे। पीछे से ना बोलेरो वाला होता है जो गाड़ी वाला, 4 व्हीलर गाड़ी थी, पीछे से आके जैसे भी आगे जा रहे पीछे से आके मारा। तो मतलब वो चाचा उधर ही गिर गए। वो पुल था ना, नाला था, मैं वहाँ पे गई भी हूँ। किसी दिन बताएंगे उस चीज़ का, वीडियो लगा देंगे किस जगह पे क्या हुआ था। तो नाला था ऐसे, फिर इनकी बॉडी शायद आपस में लड़े होंगे क्या करके, फिर ये जाके पानी में गिर गए। लोग टक्कर लगा होगा तो ये जाके पानी में गिर गए। वो चाचा वहीं पे गिरे थे। फिर गाड़ी में जो था, कोई भी जानबूझ के, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराती, क्योंकि जो होना था वो हो गया, किस्मत में था। उसमें भी एक आदमी, उसमें भी 1-2 दिन जिया था, उसके बाद में वो भी ख़त्म हो गए थे, 3 लोग। तो ये हादसा हो गया था रात में ही, हम लोग को कुछ नहीं पता, सुबह में पता चला। फिर पूरा दिन समझ सकते हो उस परिवार पे क्या बीता होगा मेरे घर पे। तो मेरी माँ थी बिल्कुल ठीक ठाक, सब लोग रिश्तेदार का आना जाना ये सब जब यहाँ तक सुने, मेरे ससुराल से हम यहीं पे थे तो यहीं रह गए, कोई नहीं आया। फिर ये था कि सुबह में उनकी बॉडी आएगी तो उनके घर जाया जाएगा। आज पूरा दिन, आज 28 तारीख है ना, आज के टाइम में सब कुछ क्या मैं बोलूँ, समझ सकते हो। या फिर जिसने खोया है वो तो जानता ही है। सब हुआ, कल समझो था कि आएगी बॉडी उनकी। फिर यहाँ सब तैयारी बनी कि चलो वहाँ पे चलेंगे। उससे पहले बस सिंदूर वगैरह का जो रस्म होता है ना,
तो सब बोले मंगा लो नहीं तो बॉडी आ जाएगी, वहाँ जाएंगे तो भूल जाएंगे। बस ये बोलते ही एक मेरी रिश्तेदार में सब आती थी, मेरी मामी थी आई थी, मेरी मम्मी उनसे रो ही रही थी यही बात कह के कि मेरी बिटिया के आगे हम दोनों में एक चले जाते। बस इतने पे मेरी माँ बोलते बोलते ही ना तुरंत ऐसे जैसे हम बैठे से बोलते बोलते ऐसे गिरी, तुरंत गिरी। लोग पानी वानी पिलाने लगे, क्या हो गया इनको, क्या हो गया, लेकिन मेरी माँ ख़त्म हो गई, तुरंत ख़त्म हो गई मेरे आँखों के सामने ही। एक लड़की है, पति उधर ख़त्म होता है, उसकी बॉडी घर ना पहुँचती है, उससे पहले ही यहाँ माँ भी ख़त्म हो गई तुरंत। उधर से जब तक डॉक्टर के पास ये बेहोश हैं, क्या हुआ इनको ले गए, डॉक्टर ने बोला आई एम सॉरी बोल दिया डॉक्टर ने, तो है ही ना। उधर से लेकर आए, फिर मैंने अपने आप को क्या मैं बताऊं आज, क्या मेरे लिए वो वक्त कैसा था। आप लोग सुन रहे होंगे ना तो काँप रहे होंगे कि एक लड़की है, एक तरफ पति की लाश है, एक तरफ माँ की लाश है। एक पति, माँ और पति एक लड़की के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं, दुनिया में सबसे ज़रूरी होते हैं। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर मैंने अपने आप को बहुत संभाला, हर चीज़ें कि मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए जीना है, तो बहुत हिम्मत किया। उसके बाद में मेरी माँ का जो भी होता है अंतिम संस्कार यहाँ पे हुआ। ऐसे शाम हो गया होते होते, फिर मेरे गांव के लोग थे, रिश्तेदार थी, सब लोग का कहना था कि चलो अब वहाँ पे ले चला जाएगा, मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी वहाँ रात में आएगी। तो फिर हमें सब लोग, मेरे गांव के लोग भी यहाँ से सब कोई गया, मुझे ले जाया गया वहाँ पे। मैंने बहुत हिम्मत, अपने कलेजे पे पत्थर रखा कि ना जाना है, बहुत हिम्मत किया, लेकिन मेरी माँ मर गई ना। मेरे ससुराल से कोई भी एक बच्चा तक यहाँ पे नहीं आया, कोई नहीं आया। मैं वही उस टाइम पे सोची, कोई वहाँ से नहीं आया, जबकि मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी घर ना पहुँची थी। ये 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ज़्यादा नहीं है। उन लोग, मेरी माँ मर गई, उन लोग को नहीं सोचना चाहिए, बच्चे 2 हैं, मेरी कोई बहन भी नहीं थी, जाना चाहिए। कैसे वो संभलेगी, क्या हुआ होगा उसको, क्या नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पड़ी है। लेकिन मैं, फिर मेरे पति थे, मेरी तो माँ भी थी, पति भी थे, मुझे तो दोनों के लिए मेरे लिए प्यार था, दोनों मेरे लिए ज़रूरी थे ना। मैं गई, अब कैसे मैंने हिम्मत किया, क्या किया, मैं गई वहाँ पे, ले गए, जाया गया, लोग हमें ले गए, वहाँ पे गई मैं। तो वहाँ जाके मैं, बाहर ही सब बैठे थे, द्वार वार भी ज़्यादा बड़ा नहीं, घर भी ना बड़ा, सब बाहर ही बैठे थे। मुझे गर्मी का महीना था, मुझे भी ले जाके बैठाया गया बाहर में, उधर ही बैठे, पूरी रात बैठे थे। किसी ने, मेरे ससुराल के सास है, ससुर है, ननद है, किसी ने ये नहीं बोला कि आज तक इस पूरे गांव में किसी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, तो आज कोई क्यों देखे, तुम घर में चलो, जिसको रखना होता, जो ऐसा बोलता। वो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, गांव घर के लोग भी। गांव के लोग बोलती थी कहाँ जाओगी, यहीं पे रहो। लेकिन ये बताओ, गांव वालों के घर रहना था, जिसका घर था, जो था, उन्होंने एक ज़बान कुछ नहीं बोला, और मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी माँ ख़त्म हो गई, किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। तो वहाँ पे बस सबको ये दिखता, सब पूरी दुनियादारी बस मेरे अंदर ही थी। लेकिन फिर भी मैं शांत रही, पूरी रात बैठी रही वहाँ पे, किसी तरह से क्या बीत रहा होगा। फिर मेरे हस्बैंड की बॉडी 10-11 बजे लगभग आई। रात में 3 दिन बॉडी वैसे ही हो गया था, रात में नहीं उनको रखे, उनकी कोई बहन आने वाली थी, बोले सुबह में रखेंगे। पर मैं ना दिल से बोल रही हूँ, मैं चाहती थी रख दें, क्योंकि कितनी दुर्दशा हो जाती है बॉडी की। 3 दिन पहले पोस्टमार्टम हुआ था, वहाँ से यहाँ आया था। पर लोगों को क्या, जीते जी उस भाई को, या आज उस भाई के 2 बच्चे हैं, उनको कोई बात नहीं पूछ रहा है। उसकी निशानी, उसका खून है, और मरे हुए शरीर की बड़ी भूख थी सबको। बोले ना हम आएंगे, नहीं तो हम सुने उधर के लोग बोले नहीं देख पाएंगे तो ट्रेन से कूद जाएंगे, बोली थी। वो लोग आई वहाँ से, मैं बैठे देखी सबका तमाशा, रात भर नहीं जलाए रखे, दिन में भी नहीं, इतना धूप था। लेकिन वो इंसान उनकी बॉडी को घर में भी ना हलने दिया कि घर में तो रख दें, ऐसे बिल्कुल धूप है, खुले जगह पे था बॉडी। उसके ऊपर फिर सब लोग बोले तो पता नहीं क्या कि तालपत्री वगैरह तान दे, से धूप में डेड बॉडी रखी थी। बहुत गत हो गई थी उनकी डेड बॉडी की, मेरे हस्बैंड की बहुत गत हो गई थी। दिन में 2 बजे जाके रखे। फिर तब मेरे यहाँ से हमारे पापा थे, सब लोग मतलब लेकर गए,
कि मतलब चलो भाई अब जब जो कुछ हो गया, तो मेरे ससुर हैं, मेरे देवर हैं, ननद है, किसी ने एक ज़बान भी ये नहीं बोला यहाँ रहो या ना रहो, या तुम्हारी माँ को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ किसी से कोई वास्ता नहीं है। फिर मुझे ये चीज़ें तो समझ में आई, बाकी मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी कैसा उनका बिहेवियर था, शादी में कैसा था वो तो मैंने बता दिया जब मैं पहली बार गई थी, बाद में बताएँगे वो चीज़ें। तो मुझे इतना यकीन था कि जो इंसान अपने बच्चे का ना होगा वो मेरा क्या होगा। और जब मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी आई ना, तो मेरे यहाँ किसी को कोई नहीं पता कि वहाँ से क्या आएगा क्या ना आएगा, किसी को कुछ नहीं पता, कौन जानता है क्या। पर वो लोग उन पता था, जब तक वहाँ फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो गया, फ़ोन बार बार कर के कोई भी आएगा सामान हमको देना, ये देना। जैसे ना पूरा ये मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मेरे ससुराल के लोग देख रहे होंगे, रिश्तेदार उनके, कोई भी, अगर मैं झूठ हूँ तो इसमें कमेंट करके बोलना। इनका बाप एम्बुलेंस देख के अच्छों की रूह कांप गई थी, लेकिन वो इंसान सबको साइड में करके खुद गया एम्बुलेंस के पास, खड़ा होकर एम्बुलेंस का दरवाज़ा वो खुलवाया उधर, और बॉडी ना उतारने दी अपने बेटे का। उससे पहले बोला बैग कहाँ है, बैग लाओ बैग लाओ बैग लाओ, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बैग लाओ, बैग के लिए पागल था। सब कोई ने देखा है ये चीज़ें। फिर मैं यही देख रही थी वहाँ पे, इन लोग के अंदर कितनी लालच है। बेटा मर गया फिर भी इन लोग को अभी दौलत की पड़ी है। फिर मेरे ससुर है वो बैग ले लिए। फिर मैं ऐसे जैसे बैठी हूँ ऐसे, फिर सामने से ही गए ऐसे अपनी बेटी को बोल रहे हैं, बड़ी वाली को, ले जा इसको रख घर में, ताला लगा के रख इसको, मेरा बेटा लाया। मतलब उनको ये लगा कि मतलब ये बैग है, ये ना कहीं ले रहे निशानी, ये चीज़ें होती है, मानती हूँ। बहुत रो रही थी वहाँ पे कि दे दो मोबाइल, दे दो हमको। मेरा ही फ़ोन था, उनका तो पानी गिर गया था। मैं अपना फ़ोन वहाँ पे उनके पास में था, वो मुझे भेजने वाले थे 2 दिन बाद, वो फ़ोन नहीं दिए। बहुत सारी निशानियाँ थी, मैं वो चीज़ें बोली, कहा सभी लोगों से कि दे दो मुझे निशानी, मेमोरी कार्ड है उसमें, पैसे ले लो उसका दे दो। एक कंबल था उसमें, वो जानते हो मेरे हस्बैंड के दोस्त बना के दिए थे वो, और विराट के पापा हमेशा हंसते थे, तू गर्मी गांव में जाएगी ना सर्दी में तो ये लेती जाना, बहुत अच्छा रहता, तू वहाँ इसको ओढ़ेगी तो हमको मिस करेगी, ऐसे हमेशा मजाक में बोलते थे। वो बातें हमको उस टाइम पे याद थी। वो दे दो मुझे, कोई देखने तक नहीं दिया, क्या है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं, कुछ भी नहीं दिया, एक निशानी के तौर पे नहीं दिया। उस समय मेरी 3 ननद वहाँ पे मौजूद थी, तीनों के बच्चे हैं, पति हैं, पतिदार है। तुम लोगों से मैं पूछती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तुम्हारा पति पति होता है, सबका पति पति नहीं होता, एक निशानी तक तुम लोगों ने नहीं दिया। ये ना सोचा कि आज उस पर क्या बीत रही, उसकी तो माँ चली गई, ऐसा ना हो टेंशन में कहीं वो भी चली जाए। तुम लोग को अपनी पड़ी थी, मेरा दुख दर्द नहीं समझ में आ रहा था ना, कोई बात नहीं है, तुम लोगों ने नहीं समझा तो भगवान है ना, उन्होंने मुझे सब्र दिया। फिर मैं चुपचाप वहाँ पे जो भी थी। फिर उसके बाद मैं सुबह के टाइम जब उनका फिर हो गया सब कुछ, फिर मैं चली आई। एक गिलास होता है पानी का, सुबह में मेरे बच्चे के लिए दूध पिलाना, बिस्किट खिलाना, तो वो भी कोई लेकर गया, तो मैं इसे ले रही थी पानी, जब तक मेरी बड़ी वाली ननद बोलती है, मैं गिलास छुई, बोलती है अरे पिला दो, हमारे घर का नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या, तुम लोग खुद की, मतलब तुम्हारे घर का, मैंने खुद अपने मुंह से बोली पिला दो, हमारे घर का नहीं। मतलब वहाँ पे सब लोग ये साबित कर रहे थे कि नहीं, यही नहीं घर में हलेगी, यही नहीं ये चीज़ें करेगी। हाँ मैं घर में बिल्कुल ना, मेरी माँ मर गई, तुम लोग मेरे दरवाजे पे नहीं आए। फिर मैं जब वहाँ गई तो किसी ने मुझे नहीं समझाया, किसी ने मुझे अपना नहीं समझा, तो क्या मैं अपना पकड़ पकड़ के तुमको रोऊं कि तुम लोग मेरे हो। ये सोचो, जो लड़की एक तरफ माँ पड़ी, एक तरफ पति जिसका पड़ा है, जब भगवान ने उस टाइम पे सब्र दे दिया था, तो तुम लोगों में कभी भी अपनापन था कि कभी मुझे अपना माने, जो तुम लोग को हम अपना, किस चीज़ के लिए तुमसे दुखड़ा रहे हैं। तो भगवान ने मुझे सब्र यहीं पे दे दिया था, तब मैं तुम्हारे दरवाजे पे वहाँ गई थी अपने पति को देखने। फिर ये चीज़ें हुई, फिर फ़ोटो वोटो जब खिंचवाने का टाइम आया तब वहाँ पे गए, तो जब गए वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने लगे ना, तो मेरा ससुर जानते ऐसे खड़ा था, ऐसे पकड़ा हमको, पूरी रात बैठी थी, पूरी दिन बैठी थी, बैग ले जाके घर में रखा, तब नहीं फ़ोटो खिंचवाने में एक सबूत चाहिए उसे कि लोग बोलेंगे हाँ देखो बहू को बच्चों को साथ में रखे हैं। मैं यहाँ पे वो पिक मिल जाएगा ना तो मैं लगाऊंगी किसी दिन, देखना। सिंदूर वगैरह जो होता है वो तक मेरी ननद खुद मेरे उनके से मुड़ के तरफ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई थी कि बाद में ये सबूत दिखाएंगे कि हम उसकी बीवी हैं, बीवी बन गई थी, वो सबूत दी थी, सिंदूर दी थी, पर हमको कोई ना दिया। वहाँ का जो भी होता है ओड़ा सिहोड़ा जो जाता है हम लोग की शादी में, वो खुद देकर वहाँ पे वो लोग, इतना घटिया काम। तो मैं वहाँ पे यही सोच रही थी कि रहना मुझे, काटना मुझे यहाँ पे ज़िंदगी, ये लोग ऐसा करें फिर इन लोग के बीच में कैसे रहेंगे। उस दिन तो ये था, समाज को देखते हुए उन लोगों ने रोका नहीं, मैं रुकी नहीं,
लेकिन ये था कि अगर मैं रहती तो ज़बरदस्ती 10 दिन तो मुझे किसी तरह से रखते, लेकिन उसके बाद में वो लोग ऐसी ऐसी चाल चलते तो अपनी इज़्ज़त और अपनी जान सबको प्यारी, फिर किसी ना किसी तरह से हमको वो लोग निकाल ही देते वहाँ से। और फिर मेरे पापा हैं इधर, ये हो जाए तो मुझे उस टाइम पे जो सही लगा कि ये 10 दिन का दिखावा, मैं नाम थोड़ी ना ख़राब करूँगी तुम्हारे घर में रह के, ज़रूरत ना है, क्योंकि मुझे वो चीज़ें पता थी कि तुम अपने बेटे की कितना कदर की, कितना मेरा किए। तो बस यही हादसा हुआ था मेरी माँ और मेरे पति के साथ में कि एक साथ ही मेरी दुनिया ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में बहुत कुछ उन लोगों ने तो आज तक ही, अब तो ये भी बोलता है मेरा ससुर डायरेक्टली ऐसे कि वो मेरे घर पे ही ना आई। कोई भी पूछता तो क्या बोलते, बेटा मर गया मेरे घर पे ही ना आई है, ये चीज़ें बोलता। तो वो सब तस्वीरें लगाएंगे, बाकी तो डिलीट हो गए, सब कुछ नहीं है, पर जो भी सबूत है ना वो सब कुछ यहाँ पेश करेंगे, क्योंकि वो टाइम आ गया। वो लोग बहुत जलील करते हैं हमको, बहुत ज़्यादा इधर उधर। बस आप सभी लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो। और इतनी तो हिम्मत आ ही गई ये तो आज ये स्टोरी मैं ऐसे आराम से ना बता पाती। तो यही है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है अपने बच्चों के लिए। चलिए फिर अगले ब्लॉग में जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछना, मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगी।